हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बहुत बेहतरीन होंगे। इस वीडियो में हम आपकी दुनिया की सबसे बड़ी उलझन सीएस के स्टूडेंट्स की ये है कि सीएस के साथ अपनी एलएलबी शुरू करें या सीएस के साथ पहले हम बीकॉम कंप्लीट करें या उसके बीकॉम कंप्लीट करने के बाद एलएलबी करें, या फिर सीएस के बाद क्या हम एमबीए करें। बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब बच्चों, इस वीडियो में मैं जो कहूँगा वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं 100% यू नो आपका लाइक जो मेरा ओपिनियन है वो 100% सही होगा। मैं आपको वो बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से एकेडमिक्स में हूँ, कंपनीज में मैंने काम करा है। उसके हिसाब से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे बहुत आगे जाते देखा है। मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ बच्चों। बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें तो एक कॉमन सेंस की बात है यार, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं, इट इज़ अ फुल टाइम कोर्स जहाँ पे आप साथ में सीएस का क्लासेस और कॉलेज दोनों मैनेज नहीं कर सकते। प्लस बीकॉम सीएस प्लस 5 ईयर्स की जो एलएलबी है वो बहुत महंगी होती है और उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। और एस एच वो है तो एलएलबी ही, मतलब वो अपने लिए सीएस के लिए वो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन ही कंसीडर किया जाएगा, राइट? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना करियर शुरू कीजिए सीएस प्लस बीकॉम से। अब बीकॉम आप रेगुलर कॉलेज कर लीजिए, प्राइवेट कॉलेज कर लीजिए, कोई भी कॉलेज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि भाई आप प्राइवेट कॉलेज कीजिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सिटी सेम होती है। और बीकॉम तो बीकॉम है बच्चों, आप सबको पता है बीकॉम का कोई वैल्यू है या नहीं है, वट जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जहाँ पे आपको सस्ता हो, जहाँ पे अटेंडेंस का कोई लफड़ा ना हो, ये देख के आप करिए। जैसे हम लोग पूना में लाइक आई कैन अकेडमी प्रोवाइड्स बीकॉम एज वेल, बट आप अपने यहाँ से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा जो बीकॉम है वो ऐसा है कि वो पुणे यूनिवर्सिटी का है और एग्जाम सीएस के साथ कभी क्लैश नहीं करते और आपको अटेंडेंस का लफड़ा नहीं होता। तो आई कैन अकेडमी के स्टूडेंट्स को हम ये सुविधा देते हैं। ठीक है, बट आप प्लीज कहीं से भी करिए बच्चों, दैट इज नॉट लाइक मैंने आपको सिर्फ सजेस्ट किया। जैसे ही आपका बीकॉम खत्म हो, अब बीकॉम खत्म होने का 3 साल आपके यहाँ हो गए, तो सीएस की जर्नी में आपका लगभग 3 साल में एग्जीक्यूटिव तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं होता तो कोई बात नहीं है, आप अपना साइड बाई साइड एलएलबी स्टार्ट कर दीजिए। एलएलबी प्राइवेट नहीं होता, ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं होता, एलएलबी आपको रेगुलर कॉलेज से ही करना होता है। अब रेगुलर कॉलेज में आप बोलेंगे कि सर मैं बहुत अच्छा कॉलेज करूं, सिम्बायसिस करूं, ये करूं बच्चों, अगेन दीज कॉलेज विल बी वेस्ट ऑफ मनी। सीएस करने के बाद आपसे कोई बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला कि आपने बीकॉम एलएलबी कहाँ से किया है, बीकॉम कहाँ से किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेगुलर कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी अच्छा सस्ता सा कॉलेज देख लीजिए। क्लैट में जब आप अपियर करेंगे तो आपको बहुत सारे सस्ते कॉलेज मिलेंगे। नाउ सी एस प्लस एम बी ए क्यों नहीं, मैं आपको इसके ऊपर ही बताऊंगा सी एस प्लस एम बी ए क्यों नहीं। बच्चों देखिए, एम बी ए अगर आप करेंगे तो कम से कम आपका 5 से 8 लाख रुपए खर्च होगा। प्राइवेट एम बी ए तो बच्चों वो बीकॉम से भी घटिया है, तो प्राइवेट एम बी ए या ओपन एम बी ए, ऑनलाइन एम बी ए मत कीजिएगा। रेगुलर एमबीए में आपके 5 से 8 लाख खर्च होंगे, जिसकी थोड़ी बहुत वैल्यू होती है, बट अगेन एक साल में लगभग 3 से 4 लाख लोग एमबीए करते हैं। ठीक है, और बच्चों सीएस के साथ अगर आप एलएलबी करते हैं ना, सीएस में आप कॉर्पोरेट लॉ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। एलएलबी करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ, आप इनमें भी, सिविल लॉस, इसमें भी आप एक्सपर्ट हैं। तो सीएस और एलएलबी इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट एलएलबी आप बीकॉम के बाद शुरू करेंगे तो दैट वुड बी बेटर, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरा जॉब्स के बारे में, पिछले मैंने बच्चों 20-25 गवर्नमेंट जॉब की ओपनिंग देखी है। 20-25 गवर्नमेंट जॉब में, स्पेशली अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं, तो 20 से 25 गवर्नमेंट जॉब में मैंने लगभग 80% गवर्नमेंट जॉब ऐसी देखी है जहां पे सीएस प्लस एलएलबी को, ये नहीं कहा गया कि सीएस एलएलबी होनी चाहिए, बट सीएस एलएलबी वालों को हम प्रायोरिटी देंगे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और 20% सिर्फ सीएस हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ है कि अगर, और मोस्टली आपको पता है 80% स्टूडेंट जो है वो सीएस के साथ एलएलबी करते हैं। तो जब आप सीएस के साथ एलएलबी करो और मतलब एक बंदा सीएस और एलएलबी वाला जाए इंटरव्यू के लिए और एक बंदा सिर्फ सीएस वाला जाए, तो शायद उसको प्रायोरिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, आप सीएस के साथ एलएलबी कर लीजिए। अब आप बोलोगे सर हमने एलएलबी कर लिया, उसके बाद हम क्या करें? एलएलबी करने के बाद आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी शायद आपको 4-5 साल के वर्क एक्स के बाद आपको यूएस भेज सकती है, क्या करने के लिए? एमबीए करने के लिए। यूएस हो गया, यूके हो गया, या फिर आप भी कुछ अच्छी कंपनी, स्पेशली अगर आप बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, लिस्टेड में काम करते हैं, तो वहाँ पे ये सुविधा मिलती है 5-6 साल के एमबीए के बाद। जैसे मैंने ऑलरेडी टाटा स्टील के जो सीएस थे उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि वो हाउ डिड ही डू द कंपनी स्पॉन्सर्ड एमबीए। उसके बाद बच्चों, या फिर आप, अब आपका एमबीए तो 5-6 साल 7-8 साल के बाद आपको करना है यूएस, इंडिया के बाहर से।
अब आप एलएलबी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप एलएलएम कर सकते हैं साइड बाय साइड। कॉर्पोरेट लॉ में आप एलएलएम कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, सो यू नीड टू हैव अ टाई अप विद गुड प्रोफेसर जो आपका एलएलएम करवा दे। तो सीएस प्लस आपका हो जाएगा एलएलएम। बच्चों देखिए, सीएस करने के बाद अगर आपको करोड़ों में कमाना है तो लर्निंग शुड नेवर बी स्टॉप्ड। एलएलएम हो गया आपका, लगभग आप 32 के हो गए होंगे। तो आप कंपनी से इंसिस्ट कीजिए कि आपको एमबीए करा दे। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर आप तो एमबीए के लिए मना करते। नहीं बच्चों, देखो सीएस प्लस एलएलएम हो गया, सीएस प्लस एलएलबी भी हो गया, एलएलएम नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा प्रोफाइल बनाने के लिए अगर आपने कर लिया तो बच्चों क्या होता है ना बच्चों, एक चीज़ याद रखिए, लॉ के ऊपर आपकी ग्रिप बढ़ जाती है और एकेडमिकली आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता, कई लोगों ने नहीं किया तो भी वो बहुत सक्सेसफुल है, बट आगे का ज़माना बहुत कंपेटिटिव है। ठीक है, तो ये कर लिया, अच्छा है। उसके बाद 30-32 साल के हो गए आप, एमबीए। अब एमबीए की मैं क्यों बात कर रहा हूँ बच्चों, जब आप एक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी सर्वोच्च पद होता है मान लो, ठीक है, आप कंपनी में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन पहुंच गए, उसके बाद आपको प्रमोट होना है बोर्ड पे। तो हालांकि सीएस बन के, सीएस एलएलएम बन के भी आप बोर्ड पे प्रमोट हो सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आजकल काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। कई ऐसे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो बोर्ड पे हैं। बट आपने, अब बच्चों मान लो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं कि यार ये बंदा ठीक है सीएस है, एलएलबी है, लीगल तो है इसका, बट देर इज़ वन सीए ऑल्सो ना, तो उसको ही मैं बोर्ड पे ला सकता हूँ। तो अगर आपने उस केस में एमबीए किया है तो बच्चों आपको एक प्रायोरिटी मिल जाती है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एमबीए आपको यूएस यूके में 1 साल का एमबीए होता है, तो आप वैसा प्लान कर सकते हैं। नहीं तो आप इंडिया में भी एग्जीक्यूटिव एमबीएस वगैरह होते हैं बच्चों, जिसमें वीकेंड्स की क्लासेस होती हैं। ठीक है, कुछ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और ऑनलाइन आईएम का किया मतलब वो ऑफलाइन ही होता है, बट उसमें आपको चॉइस मिलती है कि आप ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। सो इस टाइप का अगर आप कुछ करते रहे, थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा बनेगा बच्चों। इंडिया के बाहर आपको जहाँ काम करना है वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ सीएस एलएलबी एलएलएम कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमबीए आप बाद में भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स। सीएस करते करते बच्चों मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कंपनी लॉ के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यू शुड बी हैविंग अ वेरी गुड ग्रिप ऑन कंपनी लॉ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्लीज सीएस करते साथ बीकॉम करते हो, कई लोग सीएस कर रहे हैं बीकॉम में 1-1 लाख रुपए की फीस दी है बच्चों। बीकॉम बच्चों गू गू ही रहेगा। मतलब मैं बीकॉम को नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बीकॉम आप कहीं से भी करें। हाँ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अगर आपने बीकॉम किया है तो दैट इज डिफरेंट बच्चों, वो अलग, ये टॉप 3 कॉलेज से एसआरसी से किया है बीकॉम, तो अपने आप में बच्चों सी मतलब सी ए सबसे ऊपर कह सकते हैं हम, क्योंकि वहां से पैकेजेस वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। बट बच्चों नॉर्मल बीकॉम के लिए डोंट स्पेंड 1 लाख 2 लाख रुपीज़ बच्चों, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ एट ऑल। सीएस अपने आप में काफ़ी है। ठीक है, करना है तो एलएलबी कर लीजिए, उसमें भी आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। लव यू सो मच।